Good morning, class 8. Today we are starting chapter 12, exponents and parts. Exponent and parts. जैसा हमने लिखा, मान लीजिए 10 raised to the power of 24. ये 24 जो है ये एक्सपोनेंट है और 10 जो है वो बेस है। और 24 पावर इसलिए है कि ये 10 की वैल्यू बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब 10 को हम 24 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स पावर वो शो करता है। और दोनों सेम है लगभग, इसको पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज नॉट द न्यू चैप्टर फॉर यू, क्योंकि प्रीवियसली क्लास यू हैव फेमिलियर विद दिस चैप्टर और इसके रूल्स भी हैं जो हमने पढ़े हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ लॉज ऑफ पावर्स आर लॉज ऑफ रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे की क्लास में भी आपको काम देंगे। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ। मान लो a to the power x into a to the power y, मतलब बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई है, तो इसमें क्या होगा a to the power x plus y। मतलब मल्टीप्लाई में बेस सेम होने पर पावर प्लस हो जाती है। मैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा सकता हूँ। इन अनदर केस, ये लॉज ऑफ फर्स्ट, ये लॉज बता रहा हूँ मैं, रूल ध्यान से देखना, पूरी एक्सरसाइज इन पर लिखी हुई है। सेकंड, मान लीजिए a to the power x डिवाइड बाय a to the power y। अगर डिवाइड में है और बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, h to the power x माइनस y। और बेस a की बार लिखा था यार, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और अगर ये ऐसे होगा तो इसका मतलब भी यही है, h to the power x डिवाइड बाय h to the power y। मींस आंसर बेस सेम है और डिवाइड में तो h to the power x माइनस y, दोनों ही कंडीशन। थर्ड लॉ, अगर मान लीजिए a to the power x into b to the power bx, यहाँ बेस चेंज हो गए और पावर सेम है, तो हम बेस a की ब्रैकेट में लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर कॉमन लेके होल पावर लगा देंगे। अगला रूल नंबर 4, x to the power 0 होगा, किसी भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, किसी भी डिजिट की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है, और भी जो रूल्स आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने के समय में मुझे याद आएंगे मैं बताता जाऊंगा। बाकी ये रूल नोट कर लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इनको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, आपके ध्यान रखिएगा। ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बुक में दिए हुए, समरी में दिए हुए हैं, वो आप स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर बहुत इजी है, हम अभी कर लेते हैं चैप्टर 12 पूरा कंप्लीट। सो लेट अस सी एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। Evaluate 3 is to the power minus 2, 3 is to the power minus 2। क्या करना है आपको, क्वेश्चन देख लीजिए, इसको इवेल्यूएट करना है। इसमें एक चीज और बता देता हूँ, किसी भी वैल्यू, किसी भी डिजिट की पावर माइनस होगी तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 1/a to the power a लिख सकते हैं, और अगर ऊपर 1 है तो 1/a to the power a भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहता है। आ गया समझ में, 1 के अलावा अगर कोई डिजिट है तो ये एक रूल है कि अगर पावर माइनस में दी है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। कैसे? मान लीजिए ऐसा होता है कि a to the power माइनस m अपॉन b to the power माइनस a और b अलग अलग है, तो ये डिनोमिनेटर है तो इसकी पावर को, ये डिनोमिनेटर है इसकी पावर भी माइनस है, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए b to the power m, और इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, a to the power a। हम लिख सकते हैं b अपॉन a होल पावर m। और अगर अलग अलग पावर होगी तो अलग अलग लिख देंगे, a होगा तो a लिख देंगे, लेकिन पावर को पॉजिटिव करने के लिए, डिजिट को नहीं पावर को, यहाँ भी पावर माइनस है तो हम इसको प्लस करने के लिए लिखेंगे 1/3 is to the power 2। अब हम इसमें लिख देंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर टाइम्स 2 टाइम्स इज इक्वल टू 1/9 इज द आंसर। इस तरह आपने क्या सीखा, पावर अगर माइनस में है
तो पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, यही इंपॉर्टेंट रूल था। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आप समझिए फटाफट ताकि हम तुरंत ही एक्सरसाइज पूरी करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है -4 इज टू दी पावर -2। देखिए अब आप यहाँ पर समझिएगा, इट वाज फर्स्ट सेकंड -4 इज टू दी पावर -2। अब ये -4 है और ये पावर माइनस, हम पावर को फोकस करेंगे, इसको नहीं। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए 1/-4 इज टू दी पावर 2, ऐसा। ये पावर माइनस प्लस हो गई, डिजिट एज इट इज माइनस में गई, देन 1/-4 मल्टीप्लाई बाय -4, क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम लिखेंगे, 3 होती तो 3 टाइम, दैट मींस 1/-2 माइनस प्लस और 4 हो गया 16 इज द आंसर। इस तरह से आंसर 16 हो गया। अब फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 1/2 होल पावर -5। क्वेश्चन नंबर थर्ड 1/2 होल पावर -5। तो मैंने अभी बताया था कि पावर माइनस है, अब ये होल पावर है, मतलब 1 की भी पावर -5 है, 2 की भी, तो 1/2 को कर देंगे 2/1। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, और पावर होगी 5 प्लस 1, और 2 की पावर 5 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 5, जितनी पावर उतनी बात। ऐसा मत कर दीजिएगा 2 5 है 10, अदरवाइज टोटल विल बी रॉन्ग। होल अपन 1 को भी 5 है, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 and 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, 32/1 means 30। ये 32 आपका आंसर है। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इस तरह आपका क्वेश्चन फर्स्ट इज ओवर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सी द क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो सेम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 to the power 0 plus 4 to the power -1। 3 to the power 0 plus 4 to the power -1। सेकंड का फर्स्ट, सॉरी सेकंड का फर्स्ट है simplify and express the result in power notation with the positive exponent। आपको सिंप्लीफाई करना और रिजल्ट को पावर नोटेशन में लिखना है, और पावर पॉजिटिव होना चाहिए। -4 is to the power, सेकंड का फर्स्ट है -4 is to the power 5 डिवाइड बाय -4 is to the power 8। ठीक है, अब आप देखिएगा, मैंने आपको कहा था अगर डिवाइड और बेस सेम हो तो पावर सेपरेट होती है, तो रूल लगेगा हमारा इसमें, ये हो जाएगा आपका -4 बेस सेम रखेंगे क्योंकि डिजिट माइनस है, पावर तो प्लस ही है ना, और ये आएगा 5 - 8 रूल लगाया हमने यहाँ पर, है ना, बेस सेम होने पर ये डिवाइड है तो पावर सेपरेट होंगी, देन -4 is to the power 8 - 5 is -3, और आंसर को पावर नोटेशन में लिखना है बट पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो ये हो जाएगा 1/-4 4 पावर 3, दैट इज द आंसर। आ गया समझ? 4/1 है तो 1/4, और वो माइनस साइन एज इट इज रहेगा, चाहे ऊपर लगा दें चाहे नीचे, ये पावर को माइनस को पॉजिटिव करता है, यही वो कह रहा था कि एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करके लिखना। सेकंड का सेकंड देखिए, मतलब आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है 1/2 होल क्यूब 1/2 क्यूब होल पावर 2, then see 1/2 क्यूब means 2 × 2 × 2 whole power 2, that means 1/8 whole square। आपको पावर नोटेशन में लिखना है, इसमें बोला था सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पावर नोटेशन में पॉजिटिव पावर होना चाहिए, पॉजिटिव पावर, अगर अदरवाइज नहीं तो हम फिर इसको 8 × 8 2 टाइम लिखते हैं तो 64 हो जाता है। अब इसके रेस्ट ऑफ द सम यू विल डू लाइक दैट। ओके बेटा, आप कर लोगे। मैं थर्ड वाला और बता दूं सेकंड का थर्ड। चलिए सेकंड का थर्ड देख लीजिएगा। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है -3 to the power 4 multiplied by 5/3
होल पावर 4। अब पावर सेम है, बेस डिफरेंट है तो इनको मल्टीप्लाई भी लिख देते हैं। अब देखिए अब हम लिख सकते हैं इसको -3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 होल पावर 4 कॉमन ले लिया हमने, ये बताया 3 1 3 3 1 3 अगेन 5 1 5 प्लस इनटू माइनस 1 -5 होल पावर 4 इज द आंसर। ये आंसर है, वेरी सिंपल। यहां पर पावर सेम थी तो पावर कॉमन लेके इस तरह आपको रेस्ट ऑफ द यू विल डू इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सी द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि हमें कोई पॉइंट भी करना है अभी जस्ट राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 3 is to the power 0 plus 4 is to the power -1 multiply by 2 square. Okay, then see 3 is to the power 0 means 1, किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो 1 प्लस 4 is to the power -1 means 1/4 पॉजिटिव पावर का दिया इसको पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मींस 4, 2 2 जा 4। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। अब वैल्यू फाइंड करना, अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 एलसीएम, यहां डिनोमिनेटर में 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 4 1 4 प्लस 4 1 4 1 मल्टीप्लाई का 1 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, चलिए इसके नीचे कर देते हैं, देन 4 + 1 5 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 1 4 4 1 4 इज इक्वल टू 5 आंसर। इसका आंसर क्या आ गया 5, ये इवेल्यूएट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, समझ में आ गया। चलिए इसका सेकंड भी बता दूं, थर्ड का सेकंड भी लिख लीजिएगा। 2 is to the power -1 multiply by 4 is to the power -1 divide by 2 is to the power -2। ओके, यही है। ओके, स्टार्ट। पावर को पॉजिटिव करेंगे हम सबसे पहले 1/2 मल्टीप्लाई का साइन प्लस मल्टीप्लाई, इट इज बिकम 1/4 और पावर 1 तो 1 शो करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 1 पावर बन ही जाएगी। डिवाइड बाय 2 is to the power -2 तो 1/2 होल स्क्वायर लिख दीजिए, -2 है तो +2 बन गया। ये 2 न्यूमरेटर था तो डिनोमिनेटर बना दो। नाउ सी 1 1 1 और 2 जा 8 डिवाइड बाय, अब 1 का स्क्वायर करा तो 1 और 2 का स्क्वायर करा तो 4। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 1/8 डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई बाय 4/1 4 1 जा 4 4 2 जा इज इक्वल टू 1/2 इज आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करना है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। सी इसी तरह इसका मैं एक आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूं। चलिए ये थर्ड का जो है 5 बता देता हूं मैं, थर्ड का 5 देखिएगा, -2/3 होल पावर -2 एंड कर्ली ब्रैकेट होल पावर 2। तो हम इसको सिंपलीफाई कर लें, दो तरीके से कर सकते हैं। पावर की भी पावर हो तो पहले उनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या हम इसको सिंपलीफाई करते हैं कर्ली ब्रैकेट, इस पावर को माइनस को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल ब्रैकेट में, ये 2 न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा और 3 डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर 3/-2 होल पावर, ये हो गया +2 -2 का +2 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज होल पावर 2। नाउ सी, अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, देन 3 का स्क्वायर 9 3 3 जा 9 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 होल पावर 2। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 9/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 9 9 जा 81/4 4 जा 16 इज द आंसर। आ गया अब आपको समझ में? इस तरह हमको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। वेरी क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ भी ऐसे ही करना, मैं फिफ्थ बता रहा हूँ, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल डू इट, है ना बेटे। बाकी के क्वेश्चन आप करना नहीं आएंगे तो फिर मैं बताऊंगा आपका स्टूडी लग में ही वाला है, उसमें बता देंगे हम आपको। पर ये सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अपन उसको करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट सी फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच 5 is to the power m 5 is to the power n plus 5 is to the power minus 3 is equal to 5 is to the power 5 is equal to 5 is to the power 5। हमको क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करना है। यहां डिवाइड साइन है बेटा, प्लस नहीं डिवाइड बाय, ओके। तो जब बेस सेम हो, डिवाइड में हो, तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। हम लिखेंगे 5 is to the power m minus minus 3 is equal to 5 is to the power 5। बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर माइनस होगी, तो m minus होगी minus 3। देन अगेन 5 is to the power m minus multiply by minus is plus 3 is equal to 5 is to the power 5। अब बेस सेम है तो पावर कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, then m plus 3 is equal to 5, m plus 3 is equal to 5, plus 3 will go there in minus, m is equal to 5 minus 3, so m is equal to, m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। so that exercise is over, now we are starting exercise 12.2, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका पेज नंबर 200 पर है। पेज नंबर होगा आपका 200, एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, पेज नंबर 200, एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला दिया है 0 पॉइंट, और अब कितनी जीरो है इनको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जीरो के बाद 8 5 लिखा है। सी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 ध्यान से देखिएगा। अब इसको हमको टाइप लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इसका पावर नोटेशन लिखना है। तो ये डेसिमल यहां से उठकर यहां आ जाएगा एक वेरिएबल डिजिट के बाद, तो ये बनेगा आपका 8.5। अब डेसिमल कितनी पीछे आ रही है देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so 11 तो 0 3 फिर तो मल्टीप्लाई बाय 10 is to the power minus 12, क्योंकि ये पीछे आ रहा है डेसिमल, है ना। अगर आगे जाएगा तो ये पॉजिटिव पावर में रहेगा। सेकंड, ये फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है, अच्छा यहाँ पर डेसिमल की अगर एक डिजिट हमको लेना जरूरी है, वेरिएबल जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला आपका सेकंड क्वेश्चन है, कितनी जीरो है मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2, तो सेकंड तो सेम हो जाएगा। थर्ड वाला बताता हूँ मैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, सेकंड तो सेम है जैसा फर्स्ट है। थर्ड क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये है आपका 602 के बाद 2 plus 2 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कभी मैंने कितने में मिस्टेक कर दी हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने जितनी जीरो लिखी उसके हिसाब से ही सम बता रहा हूँ। इज इक्वल टू, अब यहाँ डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा मतलब यहाँ पर है। अब इसको हम आएंगे 6 के पहले, तो कितने डिजिट आगे जाएगा ये देखिएगा। दैट मीन्स ये बनेगा
02, क्योंकि इधर तो फिर 2 के बाद 0 0 आ गई, तो यहाँ हमको 02 ये 0 लिखना पड़ेगा। अब कितने डिजिट आगे गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो पॉइंट 10 is to the power 1515, ये पॉजिटिव पावर डेसिमल आ गया। इस तरह हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अगर डेसिमल इधर है तो हमको इधर लाना है वेरिएबल डिजिट के जस्ट बाद, और जितनी डिजिट पीछे लाया उतना 10 की पावर करके में लगा सकते देंगे। हम माइनस में अगर इधर गए तो उधर गए तो प्लस आ गया समझ में। तो इस तरह आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन आपको करना है, समझ में आ गया। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कितने हैं 5, और 5 ही करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए मैं आपको फोर्थ और बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही 8.37 के बाद जितनी डिजिट पीछे आएगा मैं डेसिमल लग जाएगा 10 टू द पावर माइनस कर। अब हम सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखना है कि आपको पावर नोटेशन में दिया गया है, यूजुअल फॉर्म ए से लिखना है, ए से दिया है। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में लिखना है। चलिए पहला है 3.02 मल्टीप्लाई 10 is to the power -6, ठीक है ओके। अब आप देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत सरल तरीका बता रहा हूं। माइनस कब आता है? जब डेसिमल जो है हम पीछे लाते हैं, समझ गए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ। 3.02 अपॉन 10 is to the power 6 मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, माइनस पावर तो डिनोमिनेटर में कर दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं 3.02 अपॉन 10 is to the power 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 0 तो ये हो गया। और अगर यहाँ से डेसिमल रिमूव करते हैं तो ये 2 डिजिट है तो 2 0 और नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 302 अपॉन 6 0 तो 300 प्लस 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और ये डेसिमल रिमूव करा तो 2 0 और नीचे आ गया। अब हो गई आपकी 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 डिजिट के बाद डेसिमल करना चाहिए। अगर हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो कितनी डिजिट आना चाहिए? 8, तो हमारे पास है 302 में से हमने डेसिमल यहाँ लगा दिया तो 2 डिजिट आ गई। अभी 8 में से 2 आ गई तो 6 और बचा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6, क्योंकि 2 डिजिट के बाद तो हमने डेसिमल लगा ही लिया, 6 और बचा था। या इसको समझ लीजिए कि ये 10 टू द पावर -6 है, यहाँ भी लिख सकते थे राइट, क्योंकि ये 2 तो हमको लिखना है। अब आपको एक और क्वेश्चन में बताता हूँ इसी का, सेकंड का सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड समझ लेते हैं। सेकंड का सेकंड 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 is to the power 4, ठीक है। नाउ सी दिस विल बिकम 4.5 यानी कि 45, ओके, अपॉन डेसिमल रिमूव किया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 is to the power 123। अच्छा अगर मैं यूजुअल फॉर्म में लिखना था ना यार, तो मैंने पावर नोटेशन नहीं लिखी बस, सॉरी वो तो यार कि यूजुअल फॉर्म में होगा। अब हमारा कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा इसमें ये देखिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 डिजिट का 302, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ डेसिमल हो गया, ये रिजल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डिजिट का डेसिमल, ये हमारा यूजुअल फॉर्म है। इसी तरह इसमें डेसिमल लिख के 10 की पावर 4 मतलब 4 जीरो बनाएंगे, तो 1 0 से 1 0 काट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 के आगे 3 0 तो 3 का 3 0 45,000 ये यूजुअल फॉर्म है। इस तरह हमको करना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 का मैं फर्स्ट कर रहा हूं, रेस्ट ऑफ द सम यू विल डू इट, इट्स वेरी सिंपल
थर्ड का फर्स्ट देखिएगा एंड देन एक्सरसाइज इज ओवर। थर्ड का फर्स्ट है एक्सप्रेस द नंबर एप्रोप्रिएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइक्रो, ऐसा लिखना है। माइक्रोन एक छोटी डिजिट होती है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 0 I think 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। 1 10 100 1000 10,000 10 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 लिखेंगे। तो अब इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा बेटे, देखिए ये कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1.0 मतलब 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू दी पावर माइनस 6, मतलब 1 का मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू दी पावर माइनस 6 में क्या, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं या 10 इज टू दी पावर माइनस 6 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है इसका। आगे समझ में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। That is the answer बेटा। Okay, rest of the sum you will do it. Thank you very much. The chapter 12 is over of class 8 and now rest of the sum you have to do। फिर में वही क्वेश्चन करना है आपको जो मैंने बताए हैं। Thank you.